Pakistanis have been brainwashed so much that they actually believe that they have won all wars that they have fought against India. In this video, we are going to show you the extent to which their brains have been turned into mush by constant indoctrination by the Pakistani army establishment. Hello and welcome to another episode of Bespoke Bengali. This is your host Oswald and with me Sensei Kraken Zero. today we will be talking about how constant brainwashing and lack of education and clearly a lack of intelligence force an entire nation's population into low IQ robots who have no grasp over reality. We have fought 3 wars against India and won all of them. We will K-word Modi. We will make him our slave and make him serve us tea. No, I am not saying this. This is what a Pakistani civilian is saying on live national TV. The Pakistani civilians are a lot crazier than their army. Here, watch this video. सबसे पहले हम अपने पाक फौज के साथ है, इंशाल्लाह फौज से आगे हम होंगे। 3 बार लड़े हुए इंडिया के साथ, तीनों बार हम नहीं जीते, इनको घुस के मारे। इंशाल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह 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 इंडिया में घुस के मोदी को भी मारेंगे, मोदी का सरकार भी गिराएंगे, मोदी से चाय बना के उसको गुलाम करके उसका हाथों का चाय पियेंगे इंशाल्लाह। I request the Pakistani army to send me. I'll convert 10 Hindus to Muslims for sure. One Muslim can K-word 10 Hindus. Muslims have proved it. Now, no. This is not me saying it. This is another Pakistani civilian giving an interview to their national television, to one of their national channels. Even the Pakistani anchor is saying the most bigoted anti-Hindu things. Take a look at this. कल मोदी साहब आए थे दुबई, जब इधर हमला हुआ था ना, कश्मीर में हुआ था, जम्मू कश्मीर में, वो पाकिस्तान के हदूद पे ऊपर कर जहाज नहीं गया, वो सेटों पे गया, क्योंकि डर लगता, बुज़दिल है, ठीक है, बुज़दिल है वो, और रह गई हिंदू का मार। मैं कहता हूँ फौज को, मुझे आगे करो, 10 हिंदुओं को तो मैं मुसलमान कर दूँ। एक बंदा 10 हिंदुओं को तो मार ही सकता है और ये लोगों पाकिस्तानियों ने साबित किया। और Here is another proud Pakistani civilian saying the most crazy things. And I quote, Muslims have conquered the world. It's not a big deal for us to conquer India. One Muslim is enough for 1,000 of them. Delusional. Take a look. मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि मुसलमान जिंदाबाद है और हम तो आगे गमज़दा हैं जो फ़लस्तीन पे अटैक हो रहे हैं, हमें उसका बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो ये मोदी हो गया, हिंदुस्तान हो गया, इनको चाहिए कि शर्म या करें, अपने आप को संभालें। ये ना हो कि फ़लस्तीन वाला सारा गुस्सा हम इनके ऊपर निकाल दें। और हमारे लिए इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमने खैबर को फ़तह किया है, जिस तरह मुसलमानों ने सारी दुनिया को फ़तह किया है, इस तरह हमारे लिए इंडिया फ़तह करना कोई मुश्किल नहीं है। हमारा मुसलमान एक आदमी 1000 आदमियों के ऊपर मारा है और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे ऐसे मज़ाइल हैं, एटम बम हमारे पास है। सिर्फ हम ये है कि हम इंसानियत का ख्याल रखते हैं और इसलिए हम इंडिया को इग्नोर करते हैं कि वहाँ पे जो इंसान रह रहे हैं उनको नुकसान ना हो। तो बाकी रहा, अगर ये बाज नहीं आएंगे, इंशाल्लाह हम ये सारा कुछ जवाब भी देना जानते हैं और हमारी फ़ौज और हम इनको ऐसा कर देंगे कि ये याद रखें। Here is another one of them. He proclaims, and I quote, "We are Muslims. We are passionate about jihad. These are Hindus. They will go straight to hell after that. We will go to heaven after that. We are not worried about dying." These Pakistani civilians are radicalized beyond repair, I tell you. Here, take a look. मैं ये कहना चाहता हूँ, आए दिन मैं वीडियो देखता हूँ, इंडिया में मुसलमानों पे ये लोग बहुत जुल्म करते हैं। ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान पे भी जुल्म करेंगे। हम इनको ऐसा सबक सिखाएंगे ना, ये आने वाली नस्लों को याद कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम मुसलमान हैं, जहाद का जज्बा रखते हैं। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद कश्मीर बनेगा इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला। हम अपने फौज के साथ खड़े हैं भाई, मरने से डरते नहीं है। ये हिंदू है, इन्होंने मर के सीधा जहन्नम जाना है, हमने इंशाअल्लाह ताला मर के जन्नत जाना है। इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि मर जाएंगे। ये आए रोज़ इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म करते रहते हैं, कमज़ोर मुसलमान, इनको पता है कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए इन पे जुल्म करते हैं। और अल्लाह तो करे कि इनका पड़ जाए हमारे साथ मुकाबला, इनको याद दिलाएं इंशाअल्लाह ताला। Okay, now so this is the funniest of the lot. So this guy is ranting about Sunny Deol, and during the course of his rant, he goes on to say, one Muslim will be more than enough against 1,000 of Hindus. Watch this.
इंडिया जितने फिल्में बनाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बनाते हैं। सनी देओल आता है, एक को मुक्का मारता है, 50 गिरा देता है। अगर इतने दम है और इतने गैरतमंद हो, वाकई तुम इंडियन वाले हो, एक सामने तो आके देखो ना। हमारा इंशाल्लाह एक मुसलमान उन हज़ारों पर हैवी होगा और इसके लिए हम तैयार हैं। अपनी फ़ौज के पहले आगे हम खड़े रहेंगे। अगर मर्द के औलाद हो तो आगे आ जाओ। ये वीडियो पे हज़ारे वीडियो बनाते पाकिस्तान के खिलाफ। अगर मर्द की औलाद हो तो सामने आके टक्कर लो ना, पता चले कि यहाँ भी कोई पाकिस्तानी है। इंशाल्लाह अगर आएंगे तो लारे मचा देंगे इंशाल्लाह। और जब तक इस पाकिस्तान में हमारी फौज है तो हम हैं। अपनी फौज के आगे पहला हम होंगे, पहला गोली हमारे सीने पे लगेगी, फिर आगे पीछे जाएगी और इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे इंडिया को। मोदी को क्या पैगाम देंगे? अबे मोदी है क्या चीज यार? एक चाय बेचने वाला आज वजीर आजम बना हुआ है, क्या किया उसने? अगर इतना दम है कुर्सी पे बैठकर वो यही बातें करे, पाकिस्तान के साथ ऐसे करूंगा। अगर मर्द का होला तो सामने आ, तू चाय बेच, पाकिस्तान जिंदाबाद। Now, Kraken, I want to ask you, what did you understand from all this? They also know that they're vastly outnumbered. That's why they keep saying 1 to 10, 1 to 100, 1 to 1000. What I understood from all this is that thank God for the Pakistani army, because if they were not there to keep a check on this lot, then India would be swamped by this kind. Yeah. Of course, I'm joking, because of course it's the Pakistani army which is responsible for this kind of indoctrination. Is this indoctrination? I think it is their lack of brain cells. Imagine the kind of idiocy you have to inhibit to say these things on national live at a national level. No, this quite shows that the kind of anti-Hindu bigotry that is completely normalized in Pakistan. This is considered normal. If they are saying this on live television, the news channel is airing it, you can understand what is passes off for normal in their country. Behavior, yes. So this is not only alarming, this is also indicative of who we are dealing with as a country. So yeah, I don't have much else to say. Yeah, I would conclude by saying they're really special. I think they deserve all good things in life, mostly education, a proper meal, so that lack of nutrition doesn't eat it into their brains. Yeah, so that will be all from us for today. This is Sensei Kraken Zero This is Oswald. signing off. And please don't forget to like, watch and comment on this video. Thank you. And also subscribe. Don't forget that. Thank you.